नमस्कार साथियों। टैक्सोनॉमी में अब तक जो फैमिली चल रही थी उसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके मेंबर्स अक्सर जो है अपने भोजन में उसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा मान के चलो कि वो भोजन उसके बिना, भोजन का कोई टेस्ट ही उसके बिना नहीं आता है। हालांकि हमारे यहाँ बीकानेर में कुछ इलाकों में उसके बिल्कुल ही उसका वर्जित है उसका उपयोग। हाँ जी, मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, लिली फैमिली की, अनियन फैमिली की, लिलिएसी की। लिलिएसी फैमिली या लिली फैमिली, इसका नाम जो है वो एक लैटिन वर्ड है लिलियम, उससे लिलिएसी नाम आया है, जिसका मतलब है लिलियम का वर्जिल। एक पोइट था वर्जिल, उस पोइट के नाम से ये लिलियम से लिली फैमिली का नाम आया लिलिएसी। और ये लिलिएसी फैमिली एंजियोस्पर्म्स की अब तक जो हमने पढ़ी थी वो तो सारी डाइकोट फैमिली थी। ये फैमिली मोनोकोट फैमिली है एंजियोस्पर्म में, जिसमें करीबन ऑल ओवर कॉस्मोपॉलिटन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसके प्लांट्स का, और 254 इसमें जनरा हैं, 4000 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ हैं, और इंडिया में करीबन इसमें 35 जनरा हैं और करीबन 200 इसकी स्पीशीज़ इसकी इंडिया के अंदर मिलती हैं। और मोस्टली ये टेम्परेट, वेट, वार्म टेम्परेट एरिया जो है या ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ इसके प्लांट्स बहुतायत में इसके मिलते हैं। और इसकी हैबिट में यदि हम बात करें तो मोस्टली इसमें हर्ब्स ही आती हैं, वो भी एनुअल हर्ब्स हैं। पेरिनियल्स भी हैं इसमें लेकिन बहुत कम है पेरिनियल्स की संख्या। और इस फैमिली में जैसे मैंने आपको बताया कि ओनियन फैमिली है जिसमें प्याज, लहसुन, प्याज दोनों ही आते हैं। दूसरे अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें जो हमारे भारत में बहुतायत पे मिलते हैं, वो है इसमें एलियम तो है ही, एलियम स्पीशीज़ तो है ही जनरा इसका। बाकी एलोए है, एस्पेरेगस है, एस्फोडेलस है जिसे हम प्याजी कहते हैं, एस्पिडिस्ट्रा है, क्लोरोफाइटम है, क्लिंटोनिया है, कोल्चिकम है, कोर्डिलाइन है, डिप्केडी, एरिमुरस, फ्रिटिलेरिया, ग्लोरियोसा सुपरबा, हेमारोकेलिस, हॉवर्थिया, इफिजीनिया, लिलियम, सिला, पॉलीगोनेटम, सेंसिविरिया, ट्यूलिपा, अर्जीनिया, वेरेट्रम, ये कुछ प्लांट्स हैं जो मोस्टली इंडिया के अंदर मिलते हैं। एक प्लांट और है ड्रेसिना, जिसे हम ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। ये जनरली क्या है कि इस तरह का बिल्कुल होता है, और इसको जनरली हम कहीं मेले वगैरह में जाते हैं या हमारे को लक्की बैम्बू कहकर हमारे को ये दिया जाता है। ये एक्चुअल में लक्की बैम्बू नहीं है, बैम्बू तो पोएसी फैमिली का है। ये ड्रेसिना प्लांट है, ड्रेसिना में भी सेंडेरियाना प्लांट है ये। इसकी भी क्या होती है, इसकी लीव्स जो है वो अलग हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और ये पीले पड़ जाते हैं। तो एक्चुअल में होता है ये ड्रेसिना सेंडेरिना है, ये बैम्बू नहीं है, लकी बैम्बू नहीं है। और बेहतर होगा कि इस तरह से अपने इतना पैसा लगा करके 100-150 रुपये का हम थोड़ा सा वो लेकर के आते हैं, ये जैसे छोटा सा ही है, ये मान लो 150-200 रुपये में आपको ये मिलेगा। तो इसकी बजाय बढ़िया है कि हम इसको प्लांट को हम वैसे ही हम नर्सरी से ले लें और उसको गमले में लगाएं उसको अच्छे से, तो वैसे ही हमारे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है। एक्चुअल में एक मिसकंसेप्ट है कि इसको लकी बैम्बू के नाम से हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। ये होता है एक्चुअल में ड्रेसिना सेंडेरिना है। और अभी ड्रेसिना की या एस्पेरेगस की हम बात करें तो ये आजकल इसको एक सेपरेट फैमिली के अंदर रख दिया गया है। पहले इसको लिलिएसी के अंदर ही रखा गया था और आजकल इसको एस्पेरेगेसी फैमिली अलग बनाई गई है, जिसके अंदर ड्रेसिना और एस्पेरेगस को इसमें रखा गया है। अब हम अगर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, आर्थिक महत्व, तो इस फैमिली के प्लांट्स के तो इतने आर्थिक महत्व है कि बहुत कॉमन लाइफ के अंदर हम बहुत इसको जनरली यूज़ करते हैं। प्याज वगैरह की तो मैं बात जैसे आपको बताई है मैंने आपको, जैसे हम सबसे पहले हम फूड के तौर पर हम बात करें कि इसमें प्लांट्स में फूड के तौर पर कौन कौन से काम में आते हैं, तो फूड में देखिए इसमें सबसे पहले नंबर प्याज का तो आता ही है, एलियम सीपा का, और इसके अलावा लहसुन है, एलियम सेटाइवम जिसको बोलते हैं। इनके जो ट्यूनिकेटेड बल्ब हैं, जो अंडरग्राउंड बल्ब लगते हैं ट्यूनिकेटेड, वो लीव्स हैं और उस वो बल्ब हैं वो इसके फूड स्टोर करते हैं। बहुत हमारे बिना उसके कोई हमारी साग सब्जी उसके बिना बनती नहीं है। इसके अलावा एस्पेरेगस की फेसिकुलेटेड रूट्स हैं, वो बहुत खाई जाती हैं। फेसिकुलेटेड रूट्स जो है एकदम फूड स्टोर करके मोटी हो जाती हैं। इसी तरह से लेप्रोजीरिया रोजिया है, उसके फ्रूट्स जो हैं वो फूड के तौर पे खाए जाते हैं।
और एक प्लांट ऐसा है जो मैं आपको बताता हूँ, एलोए बार्बाडेंसिस या एलोए वेरा, जिसको हम घी कुंवर या ग्वार पठा बोलते हैं। राजस्थान में तो बहुत बहुतायत में ये होता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है। लीव्स जो हैं इसकी सकुलेंट हो जाती हैं फूड स्टोर करके, म्यूसिलेजनस होती हैं, म्यूसिलेज बहुत होता है इसके अंदर। तो इसकी सब्जी तो राजस्थान के अंदर बहुत कॉमन काम में ली जाती है, कॉमनली उसको बनाया जाता है, खाया जाता है, एलोए बार्बाडेंसिस को। इसी तरह से अगर हम इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, सजावटी पौधों की बात करें, तो सजावटी पौधों के अंदर इसमें जैसे लिलियम है, लिलियम जैगेंटियम का जो प्लांट है, जिसे हम कॉमनली लिली प्लांट बोल देते हैं, ये तो सारी दुनिया में फेमस है लिली प्लांट के नाम से। और ये जो लिली प्लांट है, लिलियम जैगेंटियम जो है, ये जनरली हिमालय के जो आपकी घाटियाँ, स्पेशली आपके शिमला के पास में जैसे नारकंडा वगैरह है, वहाँ बहुत कॉमनली मिलता है। और इसकी क्या खासियत है कि इसकी जो स्टेम है, होलो होते हैं, उसको लोग वहाँ बांसुरी बनाने में भी काम में लेते हैं इसके, लिलियम जैगेंटियम के। इसी तरह से लिलियम कैंडिडम है, वो भी ऑर्नामेंटल है, बड़ा सजावटी पौधा है। ग्लोरियस सुपरबा जो है, जिसे ग्लोरी लिली बोलते हैं, या जिसको शक्रपुष्प भी बोलते हैं, या कलिहारी भी बोलते हैं इसको, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो ये ग्लोरियस सुपरबा जो है, इसमें इसकी जो लीव्स की टिप्स हैं वो टेंड्रिल बन जाते हैं उसमें, लीव्स की टिप से, और उन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये क्लाइम करता है। और इसके फ्लावर्स जो हैं सस्पेंडेड होते हैं, मतलब लटके हुए फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। इसी तरह से यक्का ग्लोरियसा है, यक्का का प्लांट भी जो है बहुत खूबसूरत है ये। इसी तरह से एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस प्लूमोसस है, जिसे हम शतमूली या शतावरी बोलते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में बीकानेर में खूब होता है एस्पेरेगस, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा एवरग्रीन प्लांट की तरह दिखाई देता है। इसी तरह से ड्रेसिना, तो मैंने बताया था आपको, ड्रेसिना या ड्रैगन प्लांट। हालांकि एस्पेरेगस और ड्रेसिना आजकल जो है एस्पेरेगसी फैमिली के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं ये, लेकिन पहले इसको लिलीसी फैमिली के अंतर्गत ही रखा जाता था, तो इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। तो ड्रेसिना या ड्रैगन प्लांट, इसको ड्रैगन प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है बिल्कुल रेड कलर के इसमें रेजिन निकलता है, इसलिए इसको ड्रैगन प्लांट कहा जाता है इसको। और ट्यूलिप है, ट्यूलिप के तो फील्ड्स कश्मीर के अंदर और चंबा की जो घाटियाँ हैं उसके अंदर इनके बड़े बड़े फार्म्स हैं, बहुत फेमस है कश्मीर का ट्यूलिप जो है, ट्यूलिपा गैसनेरियाना नाम है इसका। इतने खूबसूरत हैं, जितने भी हम बुके वगैरह देते हैं उन बुके के अंदर तो अगर ट्यूलिप नहीं होती शान ही नहीं है। जैसे रोज़ है और ट्यूलिप है, ये तो हर बुके की एक शान होती है, तो ये ट्यूलिप भी इसमें लिलियेसी फैमिली में आता है। इसी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट आता है इसमें, सेंसिविरिया ट्राइफेसिटा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इसको बोलते हैं मदर इन लॉज टंग। अब क्यों बोलते हैं ये तो शायद उसकी क्या बहुत शार्प है उसकी लीव्स जो है, इस वजह से या तो कहते होंगे मदर इन लॉज टंग क्यों कहते हैं, लेकिन इसको बहुत कॉमन है और बड़ा फेमस है मदर इन लॉज टंग के नाम से, सेंसिविरिया ट्राइफेसिटा। इसकी ये खासियत होती है कि ये ऑर्नामेंटल खूबसूरत तो है ही, उसके अलावा इसको अफ्रीकन बो स्ट्रिंग हेम्प भी बोलते हैं। अफ्रीकन बो स्ट्रिंग हेम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी लीव से जो फाइबर्स निकलते हैं, उन फाइबर्स से जो तीर कमान में जो कमान की डोरी होती है, उस प्रत्यंचा जो जिसको कहते हैं, उस प्रत्यंचा जो है या स्ट्रिंग जो है वो इसकी लीव से बनती हैं। और इसी तरह से ऑर्नामेंटल में आपके फ्रिटिलेरिया है, जिसे स्नेक्स हेड भी बोलते हैं, सांप के हेड की तरह फ्रिटिलेरिया वो दिखाई देता है। रस्कस है, स्माइलेक्स है, हालांकि स्माइलेक्स को भी अभी एक नई फैमिली स्माइलेकेसी के अंदर भी रखा गया है। इसी तरह से जेफरिंथस है, हेमिरो कैलिस है, ये प्लांट्स जो हैं ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अगर हम फाइबरस प्लांट्स की बात करें, मतलब जिनसे फाइबर्स मिलता है, जैसे सेंसिविरा की स्पीशीज़ है एक रॉक्सबर्गियाना, और जिसे इंडियन बो स्ट्रिंग हेम्प भी बोलते हैं। और ऐसी मैंने आपको एक स्पीशीज़ और बताई थी जिसमें सेंसिविरा ट्राइफेसिएटा है। इनकी लीव्स से जो है इस जो फाइबर निकलता है वो फाइबर जो है तीर कमान में या जाल वगैरह बनाने के अंदर या रस्सियाँ वगैरह बनाने के अंदर, क्योंकि फाइबर बहुत मजबूत होता है इसका, उसमें बहुत काम में आता है, बड़ा कॉमन इसको यूज़ में लेते हैं इथनोबॉटनिकल स्टडी के अंदर अगर हम इसको देखें। इसी तरह से यक्का है, यक्का फिलामेंटोसा है एक स्पीशीज़ यक्का की, उसकी लीव से भी रस्सियाँ बनती हैं। एक इसमें प्लांट है लिलियेसी फैमिली के अंदर ही, विरेट्रम एल्बम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट प्लांट है कि इसके जो अंडरग्राउंड बल्ब्स हैं
उन बल्ब्स का पाउडर बना करके, ड्राई करके पाउडर अगर उसका बना करके, और उसको मोथ्स को मारने में काम में लिया जाता है। मोथ्स को मतलब इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम में लिया जाता है। और इसी तरह से इनके लिलिएसी में जो प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे स्माइलेक्स चाइना, हालांकि आजकल तो इसको स्माइलिकेसी फैमिली के अंदर कर दिया, इसको बड़ा कॉमन नेम है इसका चोप चीनी बोलते हैं इसको। इसकी रूट से जो है, ये चोप चीनी मेडिसिन है एक्चुअल में, जो इसकी रूट से इसमें मिलती हैं। ये वनरेबल डिजीज़ में और स्किन डिजीज़ के अंदर बहुत कॉमन काम में आता है। ये स्माइलेक्स चाइना जो है बहुत फेमस है ये। इसी तरह से स्माइलेक्स की एक स्पीशीज़ और है जेलेनिका, स्माइलेक्स जेलेनिका। वो जेलेनिका भी जो है उसकी रूट से एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसको गठिया में, रूमेटिज्म में या डायरी के अंदर इसको बहुत कॉमनली काम में लेते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसमें एक प्लांट है कोलचिकम ऑटोमनेल, बहुत फेमस प्लांट है कोलचिकम ऑटोमनेल, जिससे एक एल्कलॉइड मिलता है जिसे हम कोल्चिसिन बोलते हैं। और ये कोल्चिसिन एल्कलॉइड इतना महत्वपूर्ण है कि ये जनरली पहले पॉलीप्लॉइडी, किसी प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस करानी होती थी या इंड्यूस करानी होती थी, उसमें बहुत काम में आता था कोल्चिसिन। आज भी काम में आता है। इसके अलावा गठिया के अंदर इसका कोल्चिसिन का बहुत बड़ा रोल है इसका। इसी तरह से कोल्चिकम ल्यूटियम एक प्लांट है जिसे ऑटम क्रोकस भी बोलते हैं या मीडो सेफ्रॉन भी बोलते हैं। ये जनरली 6 से 8 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर जो है कश्मीर में और इस जगह बहुत कॉमन है ये प्लांट। इसी एक्चुअल में वो सेफ्रन नहीं है जिसको हम केसर बोलते हैं, वो सेफ्रन तो इरिडेसी फैमिली का मेंबर है, क्रोकस सटाइवस नाम उसका। तो वो सेफ्रन नहीं है, लेकिन इसको मीडो सेफ्रन कहते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से कलर हम ले सकते हैं। कई इसमें लेग्जेटिव के तौर पे बहुत काम में आता है जनरली, ये दस्तावर के तौर पे काम आता है लेग्जेटिव के तौर पे। और कश्मीर चंबा की जो पहाड़ियाँ हैं या घाटियाँ हैं वहाँ पर इसके जो कॉम्स हैं वो कॉम्स इसको काम में लिए जाते हैं, इसको ड्राई करके उसको। इसी तरह से एक प्लांट और बहुत इंपॉर्टेंट है लिलिएसी फैमिली का ही, जनरली आप बहुत कॉमन है एलोए वेरा, एलोए वर्ड, हर्बल मेडिसिन, हर्बल जितने भी जहाँ भी हर्बल वर्ड आएगा वहाँ एलोए का नाम एक बार ज़रूर आएगा। तो ये एलोए बार्बाडेंसिस या एलोए वेरा दो स्पीशीज़ है इसकी। एलोए बार्बाडेंसिस तो वो है जिसे हम खाने के अंदर भी जिसको हम यूज़ में लेते हैं, ग्वार पठा या जिसको गीकवार कहते हैं, जिसकी सब्ज़ी वगैरह बहुत कॉमन बनती है हमारे यहाँ बीकानेर में और राजस्थान में तो बहुत कॉमन है और बहुत ही न्यूट्रिटिव है क्योंकि इसकी लीव्स की जो पल्प है उस पल्प के अंदर पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी लेग्जेटिव है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है। और उसके जो इसका एलोए वेरा का जो फ्रेश जूस है वो फ्रेश जूस तो अपने कूलिंग, बॉडी की कूलिंग के लिए या कोई फीवर वगैरह तो उसमें भी काम में लिया जाता है। फ्रेश जूस को वैसे भी पिया जाता है उसके, एलोए बहुत इसमें फ़ायदेमंद माना जाता है। और बाकी इसको अगर इसकी जो पल्प है इसको ड्राई करके अगर आप इसका पाउडर वगैरह बनाते हैं तो वो भी कई डिजीज़ के अंदर वो उसको काम में लिया जा सकता है, जैसे पाइल्स में इसको काम में लेते हैं। और इसके अलावा स्किन की बहुत सी डिजीज़ हैं जिसमें ये बहुत काम में आता है। इसके अलावा एलोए की जो रूट्स हैं वो रूट्स भी कॉलिक पेन के अंदर बहुत काम में ली जाती हैं, जो पेट का जो दर्द है, पेट दर्द में इसकी रूट्स का काम आता है। और एलोए का तो वैसे ही जो इसकी लीफ काट करके इसका जो पल्प जो निकलती है या इसके अंदर से जो म्यूसिलेज निकलता है उस म्यूसिलेज को आप सीधे लेकर के और अपने स्किन पर और अपनी बॉडी के ऊपर आप लगाओ तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में काम में आती है। इसी तरह से एस्पेरेगस रेसिमोसस एक प्लांट है, लिलिएसी फैमिली का ही है। ये भी गठिया में, डायरिया में इसका बहुत यूज़ में लिया जाता है इसको। और हम राजस्थान में रहते हैं जहाँ जनरली टेम्परेचर 50 से आसपास चला जाता है या 50 से ऊपर भी चला जाता है रिकॉर्ड के अंदर। वैसे तो हमारे यहाँ तो जब गर्मी पड़ती है, गर्मियों के अंदर मई जून के महीने में, तब ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो यहाँ के सैंड ड्यून्स हैं उसके ऊपर कोई पापड़ तल लेता है, कोई मतलब इतनी ज़्यादा हीट पड़ती है। लेकिन यहाँ राजस्थान में लोगों में उस हीट को सहन करने की जो शक्ति मिलती है, जो स्ट्रेस की जो पावर मिलती है, उस पावर को देने में हमारे यहाँ एक प्याज जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। लिलिएसी फैमिली का ही मेंबर है जो एलियम सीपा, वो उसका बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ जनरली अगर किसान हमारे बड़े, जब ड्रॉट कंडीशन हुआ करती थी उस समय क्या करते थे, बाजरे की रोटी और प्याज और दही, ये 3 चीज़ें भी अगर मिल जाती थी तो उसी से अपना पूरा टाइम निकाल लेते थे। तो ये एलियम सीपा या जो प्याज है
ये लू में जो लू चलती है या गर्मी है, एक्सट्रीम जो गर्मी का टाइम है उसमें लू से बचाव करता है। उसके अलावा ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प देता है। तो आप इसको अगर सलाद के तौर पे अगर लेते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है प्याज। और कोई भी सब्ज़ी है जिसमें अगर कोई आप मसाला अगर लहसुन प्याज खाने वाला है तो वो तो इसके बिना तो कोई सब्ज़ी उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं होता है। इसके अलावा एलियम सेटाइवम जिसको लहसुन कहते हैं, लहसुन का तो गुण वैसे ही बहुत गुणकारी है, ख़ासतौर पे कार्डिक डिजीज़ के अंदर कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है अगर इसको लहसुन को आप लें। और उसके अलावा लहसुन आपके सांस की बीमारियों के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप वैसे अगर भून करके आप इसको डायरेक्ट दूध के साथ रात को अगर आप लेवें तो ये कई सांस की बीमारियां भी इससे, वायरल फीवर में भी बड़ा इसका बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक करने में। तो ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसकी एलियम सीपा की और एलियम सेटाइवम की तो नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि इतनी अच्छी इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारे एक बड़ा कॉमन प्लांट है जो हमारे घरों के अंदर हम सजावटी पौधे के तौर पर, जिसको हम केली कह देते हैं या सुदर्शन। तो वो केलिया सुदर्शन एक्चुअल में क्या है, क्राइनम लैटिफोलियम है। तो ये क्राइनम लैटिफोलियम भी लिलियेसी फैमिली का मेंबर है, जिसकी इसकी लीव्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इनकी लीव्स का रस जो है कान के दर्द में यूज़ में लिया जाता है। और इसी तरह से क्राइनम एशियाटिकम एक स्पीशीज़ है क्राइनम की, क्राइनम एशियाटिकम। उसकी रूट्स जो हैं आपके यूरिनरी डिजीज़ के अंदर बहुत काम में आती हैं, मूत्र रोगों में काम आती हैं, टॉनिक के तौर पे भी उसको काम में लिया जाता है। ऐसे ही एक प्लांट हो रहा है फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया की स्पीसीज जो है वो खांसी में, दमे में, टीबी में इसमें बहुत यूज़फुल है। और ऐसी एक प्लांट है आपके, बहुत कॉमन वीड है यहाँ पे राजस्थान में, बीकानेर में होती है, गंगानगर में बहुत होती है, जिसे हम प्याजी बोलते हैं, प्याजी या एस्फोडेलस टेनोइफोलिस बोलते हैं। तो उस प्याजी के जो बीज हैं वो अल्सर में बहुत लाभदायक होते हैं। प्याजी के बीज अल्सर में उसको क्रश करके देते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करते हैं उसमें। इसी तरह से क्लोरोगिलम एक प्लांट है, उसके बल्ब का जो अंदर का भाग है वो तो बड़ा ऐसा प्लांट है, उसका बल्ब बहुत बड़ा होता है क्लोरोगिलम। उसका ऊपर का पार्ट हटा देते हैं और अंदर जो भाग निकलता है उसको वो एक तरह से साबुन की तरह है, उसको साबुन की तरह यूज़ किया जाता है, बिल्कुल जैसे साबुन की भट्टी होती है वैसे यूज़ कर लेते हैं उसको। इसी तरह से एक प्लांट है अर्जीनिया इंडिका, इसे जंगली प्याजी या वन प्याजी भी बोलते हैं। और एक इसी के साथ का प्लांट हो रहा है सिला, जिसे हम बोलते हैं सिला। तो इन अर्जीनिया इंडिका और सिला के जो बल्ब्स हैं उन बल्ब से चूहे मारने की दवा तैयार की जाती है, रैट्स को मारने की दवा तैयार की जाती है, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये। और इसके अलावा ये सिला जो है कार्डिक स्टिमुलेंट भी है, इससे कार्डिक स्टिमुलेंट भी मिलता है और ब्रोंकाइटिस की भी दवा इसके तैयार की जाती है। इसी प्रकार से एक प्लांट है कॉर्नवोलेरिया मेजेलिस। कॉर्नवोलेरिया मेजेलिस जो प्लांट है इसको लिली ऑफ वैली बोला जाता है। ये भी बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स से कार्डियक टॉनिक भी बनाया जाता है, जो हृदय रोगों में काम में आता है, वो टॉनिक इसमें तैयार किया जाता है। और एक है प्लांट इसमें लिलियम बल्बीफेरम। लिलियम बल्बीफेरम जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसकी लीफ की जो एक्सिल्स हैं उसमें बल्बिल्स निकलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये भी। इसी तरह से एक प्लांट है लिलियम मार्टेगॉन। लिलियम मार्टेगॉन के पौधे की ये विशेषता है कि ये इस पूरे पौधे से रात के समय में बहुत खुशबू आती है, रात को ये खुशबू छोड़ता है बहुत ज़्यादा, और इसलिए लोग इसको अपने बगीचों के अंदर इसको लगा के रखते हैं। तो एक जैसे किसी ने जो परफ्यूम कर रखा है या किसी ने मान लो कोई अगरबत्ती जला रखी है, इस तरह से पूरा घर महकता रहता है उसमें। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो लिलियेसी फैमिली के मैंने आपको बताया, जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, इसलिए बहुत अच्छी फैमिली है। और इसके बड़ी यूनिक फीचर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस फैमिली का ये विशेषता है कि इसके अंदर पेरियंथ मिलते हैं। इसमें कैलिक्स कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो कैलिक्स और कोरोला में जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उसका पेरियंथ बोला जाता है। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, इसकी फ्लोरिंग कैसे होती है, इसकी लीव्स कैसे होती हैं, अंडरग्राउंड कैसे बल्ब होते हैं इसके, तो ये सारी डिटेल में आपको घर में ये जो फील्ड में कुछ लगा रखे हैं प्लांट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। अब देखिए इसमें मैं जो आपको बता रहा था कि इसकी फील्ड के अंदर अगर हम इन प्लांट्स को हम देखें तो इनमें ज़्यादातर जो पौधे हैं लिलियेसी फैमिली के वो बल्बस हैं या राइजोमेटस हैं। बल्बस मीन्स इनमें बल्ब्स, इनमें हर एक के अंदर मैक्सिमम के अंदर आपको बल्ब नज़र आएंगे, अंडरग्राउंड बल्ब्स होंगे इसमें या कॉम होंगे इसके अंदर। और जनरली ये सारी हर्ब्स हैं, मोस्टली हर्ब्स हैं
रेयरली श्रब इसमें मिलेगी आपको, लेकिन पेरिनियल है, जनरली पेरिनियल है, क्योंकि इसके अंदर जो बल्ब या कॉर्म जो है उसकी वजह से ये बहुवर्षीय मतलब रहते हैं ये। अब श्रब के अंदर भी जैसे ड्रेसिना है, ड्रेसिना हालांकि अब तो ड्रेसिना को एस्पेरेगेसी फैमिली में कर दिया, लेकिन पहले इसको इसी में मानते थे, तो ये एक अच्छी श्रब की श्रेणी में आता है। और पेरिनियल अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीज़ अगर मान लो, जनरली तो हर्ब्स हैं, लेकिन ट्रीज़ की एक दो जनरा हैं, जैसे जेंथोरोइया है, यक्का है, ये पेरिनियल ट्रीज़ हैं ये। इस तरह से ग्लोरियसा और जो एस्पेरेगस है, ये ग्लोरियसा और एस्पेरेगस क्लाइंबर हैं। क्लाइंबर में भी कैसे, जैसे ग्लोरियसा है, इनके जो लीफ का टिप है वो टेंड्रिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ग्लोरियसा के अंदर। और अब इनकी अगर हम स्टेम की बात करें तो लिलीसी फैमिली के जो स्टेम है जनरली हर्बेशियस है, अंडरग्राउंड है, एरियल भी है, इरेक्ट है, और बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसमें इतनी वेरिएशंस हैं, जैसे पेरिस क्वाड्रिफोलिया एक प्लांट है, उसके अंदर उसमें ये स्टेम जो है राइजोमेटस हो जाता है, राइजोम की तरह डेवलप हो जाता है। प्याज है, अर्जीनिया है, इंडिका है, या एलियम सीपा जिसको प्याज को हम बोलते हैं, तो इसके अंदर तो अंडरग्राउंड बल्ब है, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में आपको दिखाऊंगा इसका। इसी तरह से कोल्चिकम ऑटमनेल है या बोविया है, ये इसके अंदर कॉम डेवलप हो जाता है, स्टेम जो है कॉम के फॉर्म में आ जाता है फूड स्टोर करके। और जैसे कोल्चिकम का तो कल मैंने आपको बताया ही था कि इसके अंदर कोल्चिसिन एल्कलॉइड इसके अंदर होता है, जो बहुत ही अच्छा है, पॉलीप्लॉइडी को डेवलप करने के काम आता है, और भी मैंने इसके उपयोग बताए थे। एक बोविया, जो बोविया का कॉम क्या होता है, बोविया के कॉम के अंदर जनरली क्या हर साल इसके अंदर नई ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस पर जो लीफ होती हैं वो लीव्स कुछ समय बाद वो झड़ जाती हैं, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस ही इसके अंदर ग्रीन होकर के फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इस तरह से जो एस्पेरेगस है, उस एस्पेरेगस में इंटरनोड्स जो हैं वो फ्लैट होकर के या एक तरह से ग्रीन होकर के एक लिमिटेड हो जाती हैं, हर एक इंटरनोड जो है लीफ का काम करती हैं, तो उसको क्लेडोड बोला जाता है। इसी तरह से जैसे आपने नागफनी के अंदर देखा होगा, नागफनी में जो है तना तो चपटा हो जाता है और उसकी लीव्स जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, स्पाइनी हो जाती हैं लीव्स जो है, तो वो फोटोसिंथेसिस का काम उसमें तना करता है, तो उसको हम फिलोक्लेड बोलते हैं। तो हालांकि ओपनशिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन रस्कस जो है, रस्कस में इसी तरह का मिलता जुलता फिलोक्लेड इसके अंदर देखने में मिलता है। स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है जो स्टेम का, रूट्स जो हैं, रूट्स इनकी फाइब्रस रूट्स हैं, क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली है, तो मोनोकॉट फैमिली के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स ही मिलती हैं, उसमें टैप रूट सिस्टम तो होता नहीं है, तो ये फाइब्रस रूट्स हैं। और ये रूट्स भी जैसे एस्पेरेगस है उसके अंदर ये फैसिकुलेटेड हो जाती हैं, फैसिकुलेटेड मतलब फूड स्टोर करके फैसिकुलेटेड हो जाती हैं। इस तरह से प्याज के अंदर, अनियन के अंदर जो है ये ट्यूनिकेटेड बल्ब के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। अब देखिए ये जैसे प्याज है, एलियम सीपा, इसके अंदर ये देखिए, ये इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है, ये इसको स्केप बोलते हैं एक्चुअल में प्याज जो है स्केपिजेरस इसको कहा जाता है, ये इसका स्केप है, और ये इसकी लीव्स हैं। लीव्स इसकी होलो होती हैं, एकदम सिलेंड्रिकल होती हैं, होलो होती हैं एकदम, बीच में से सॉफ्ट है एकदम। और ये देखिए आप, ये एलोए बार्बाडेंसिस है, और एलोए बार्बाडेंसिस में ये लीव्स जो हैं सकुलेंट हो जाती हैं। सकुलेंट स्टेम तो इनका रिड्यूस हो जाता है, लीव्स जो है ये एकदम इनकी म्यूसिलेज और फूड स्टोर करके सकुलेंट हो जाती हैं। तो ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है इनके अंदर, और ये इसी वजह से जो है सालों तक ये सर्वाइव करता है, एलोए बार्बाडेंसिस या एलोए वेरा, दो इसकी स्पीशीज़ है। और ये देखिए इसके अंदर ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इसका है, ये देखिए इसमें वैसे तो ये मोनोकेजियल साइम होता है ये, और ये इसका ये ब्रैक्ट है, एकदम मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट्स हैं ये इसके, ये मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट्स हैं, और ये अम्बेल मोनोकेजियल साइम है इसका, वो मतलब एक्चुअल में अम्बेल शेप में हो जाता है, ये है एक्चुअल में मोनोकेजियल साइम। अब मैं देखिए इसकी आपको इसको बिल्कुल अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ इसकी क्या स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये इसमें
ये इसके एडवेंटिशियस रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स जिसको कहते हैं। और ये इनका जो है लीफ के जो बेस हैं, ये लीफ बेस में फूड स्टोर कर लेती है। और ये स्टेम इसका बिल्कुल यहाँ ये इसका स्टेम है, बिल्कुल रिड्यूस हुआ हुआ स्टेम है, स्टेम रिड्यूस्ड हैं। और तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये रूट्स जो हैं, ये रूट्स इसमें लीव्स से जुड़ी हुई हैं या लीव्स जो हैं इस रूट से निकल रही हैं, इसलिए इनको रेडिकल लीव्स बोला जाता है। अब देखिए ये एलियम सीपा या ओनियन का लीव्स का क्या ओरिएंटेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये रेडिकल लीव्स है। रेडिकल लीव्स का मतलब तो ये होता है कि जब लीव्स सीधे रूट्स से लीव्स का ओरिजिन हो, लेकिन ये एक्चुअल में रूट से नहीं होता है, इसका स्टेम या रिड्यूस हुआ है, वो मैं भी काट के दिखाता हूँ आपको। और बाकी लीव्स देखिए ये शीदिंग बेस होता है इसका लीव्स का। और ये लीव्स जो है द्विपंक्तिक है या बाइफेरियस इनको लीव्स कहते हैं, सिंपल हैं, लंबी हैं। और इनकी जो लंबाई है, ये लंबाई करीबन इनकी लीव्स की लंबाई जो है, ये देखिए ये करीबन 20 से 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी है। और इनकी चौड़ाई अगर हम देखें तो एक लीफ की जो चौड़ाई है, ये लीफ में काट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये लीफ, ये अंदर से बिल्कुल होलो लीफ है एकदम। और ये करीबन करीबन इसकी जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और लीफ की लंबाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये करीबन 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी है। और इनका जो शीर्ष है वो एकदम एक्यूट होता है, एकदम ये एक्यूट है ये देखिए। और जिस लीफ के साथ जो स्केप है, ये स्केप है जिसके ऊपर ये स्केप जिसके ऊपर ये इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ है, फ्लावरिंग हो रखी है, ये स्केप कंपैरेटिवली लीव से थोड़ा सा सॉलिड होता है। और स्केप अलग से ही इसकी लीव से थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर अलग से होती है। और इन लीव्स, ये जो लीव्स हैं, ये इनमें कहीं कोई स्टिप्यूल नज़र नहीं आ रहा। ये लीव्स एक्स स्टिपुलेट लीव्स हैं, एक्स स्टिपुलेट हैं। और ये तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये एकदम सिलेंड्रिकल है, खोखली है और सेंट्रिक है। ये देखिए सेंट्रिक है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे यूँ एक केंद्र में से निकली हुई है, सेंट्रिक है। और इनके जो पर्णाधार है, लीफ बेस है, ये इसका ये मांसल हो जाता है। मांसल होकर के इसमें संचित खाद्य पदार्थ होता है, इसमें पानी भी, जल भी इसके अंदर मिलेगा। खाने योग्य भाग यही होता है इसका। और इसके अंदर बहुत तेज एक वोलेटाइल स्मेल भी होती है। प्याज आपने देखा होगा, जब प्याज को काटते हैं तो आंखों में से कई बार पानी निकलता है, तो वो वोलेटाइल स्मेल इसी लीफ बेस में होती है। म्यूसिलेज भी इसमें पाया जाता है। और इन लीव्स का अगर आप इसमें ये विनेशन देखें तो इसके अंदर ये पैरेलल विनेशन आपको इसके अंदर मिलेगा अनियन के अंदर, क्योंकि मोनोकोट है इसलिए इसके अंदर ये पैरेलल विनेशन इसके अंदर ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये देखिए पैरेलल विनेशन इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल विनेशन है इसके अंदर। अब देखिए, अब इसको मैं, ये जो रूट्स हैं इसकी फाइब्रस रूट्स हैं, और ये लीव्स को थोड़ा सा मैं आपको काट के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर कितना इसके अंदर ये इसने अपना पानी को या जल को स्टोर किया हुआ है। और ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये इसका स्टेम है। ये स्टेम इसका बिल्कुल ही रिड्यूस हुआ हुआ स्टेम है, ये स्टेम है। और इस स्टेम से ये लीव्स इस तरह से निकल रही हैं। और ये लीफ का बेस है जो ये इस तरह से ये इसने फूड स्टोर कर लिया लीफ बेस ने, और ये हमारे खाने के काम में आता है। और इस स्टेम के, ये देखिए ये स्टेम है, इस स्टेम से ये इसकी फाइब्रस रूट्स निकल रही हैं। अब बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स सीधे ही रूट से निकल रही हैं, इसलिए हम इनको मूलज या रेडिकल लीव्स बोल देते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको इसके बारे में मैंने बताया कि ये इसकी अनियन की जो लीव्स हैं इस तरह से होलो होती हैं। इसी तरह से दूसरे प्लांट की अगर हम बात करें तो जैसे ड्रेसिना है, तो ड्रेसिना के अंदर आपको कोलाइन लीव्स मिलेंगी।
और जनरली ये लीव्स सिंपल हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं। लेकिन स्माइलेक्स जो एक प्लांट है, हालांकि आजकल वो उसको स्माइलेकेसी के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया। स्माइलेक्स के अंदर ये लीव्स जो हैं स्टिपुलेटेड लीव्स होती हैं, शीदिंग लीव बेस होता है इनका, मैंने बताया है। और ये ग्लोरियोसा जो प्लांट है, ग्लोरियोसा के अंदर ये लीव्स अपोजिट होती हैं, जबकि ट्रिलियम जो एक प्लांट है, ट्रिलियम के अंदर ये चक्र के रूप में होती हैं, होल्ड होती हैं, होल्ड बोलते हैं उसको, या चक्र के रूप में होती हैं। रस्कस में यही लीव्स जो हैं स्केली लीव्स होती हैं। और एलियम के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेंड्रिकल है, होलो है, सेंट्रिक है। इसी तरह से स्माइलेक्स के अंदर जो है, स्माइलेक्स में जो इनके स्टिप्यूल्स हैं, स्माइलेक्स की खासियत होती है कि उसमें स्टिप्यूल्स होते हैं, जबकि और दूसरे प्लांट्स में स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। और ये स्टिप्यूल भी उसके टेंडिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्माइलेक्स के टेंडिल्स में, प्रतानों के अंदर, जिसके सपोर्ट से वो क्लाइम करता है। और इसी तरह से ग्लोरियोसा जो है, ग्लोरियोसा के अंदर जो लीफ का टिप होता है वो टेंडिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें थोड़े से मैं इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे इन्फ्लोरेसेंस इसमें कि ये तो मोनोकेजियल साइम होता है, जिसमें इंटरनोड्स छोटे हो जाते हैं और ये अम्बेल की तरह दिखाई देने लग जाता है, लेकिन होता ये साइमोज है ये। लेकिन इसमें लिलियेसी फैमिली के अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। जैसे किस यक्का है, यक्का के अंदर रेसिमोज में भी रेसिम मिलता है। रेसिम का मतलब अगर उसके अंदर फ्लावर्स जो हैं पेडिसलेट फ्लावर्स अगर हैं, ससाइल हैं तो वो स्पाइक है, जैसे एलोए के अंदर है। एलोए के अंदर तो स्पेत होता है, स्पेत के ऊपर ये फ्लावरिंग होती है तो वो स्पाइक होता है। और स्माइलेक्स के अंदर ये अम्बेल मिलेगा, रेसिमोज में अम्बेल मिलेगा स्माइलेक्स के अंदर। और जनरली जैसे ट्यूलिप और लिलियम है, ट्यूलिप और लिलियम के अंदर ये सोलिटरी टर्मिनल होता है, सोलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है ट्यूलिप के अंदर। और इसी तरह से एक हेमेरोकेलिस प्लांट है, हेमेरोकेलिस के अंदर ये स्कॉर्पियोइड साइम होता है। स्कॉर्पियोइड साइम आपने जैसे अपने यहाँ एक हीलियोट्रोपियम बोरोजेनेसी फैमिली का मेंबर है, उसके अंदर बहुत अच्छा, जिसको हम हाथी सूंडा बोलते हैं, वो एक बड़ा टिपिकल हेलिकोइड साइम है। तो ये हेलिकोइड इसी तरह से वो हेलिकोइड साइम है। मैं स्कॉर्पियोइड साइम की बात कर रहा हूँ, जो हेमेरोकेलिस के अंदर स्कॉर्पियोइड साइम इसके अंदर मिलता है। इसी तरह से ग्लोरियोसा है, ग्लोरियोसा के अंदर सोलिटरी एक्सिलरी होता है। और ये प्याज के अंदर मैंने आपको बताया मोनोकेजियल साइम है ही। अब इसमें ये पूरा इसको जो है, इसका भी मैं आपको सेक्शन काट के दिखाता हूँ, इसमें फ्लावर का भी आपको सेक्शन काट के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर खासियत आपको दिखाई देती है इसके। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस की देखिए बात करें तो इसका प्याज का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये टर्मिनल अम्बल है, जो वास्तव में है तो साइमोज ये। और ये स्केप है, इस स्केप के शीर्ष पर ये लगा हुआ है, स्केपिजरस, जैसे मैंने आपको बताया था ये स्केपिजरस होता है, स्केप के शीर्ष में लगा हुआ है। और इसमें ये जो ब्रैक्ट्स हैं, ये 2 या 3 इसकी बिल्कुल मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट्स होती हैं इसकी, ये वाली। ये जब यंग होता है तो एकदम मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट्स इसकी आपको एकदम नज़र आती हैं, जिसके अंदर ये इसके अंदर कवर्ड रहता है ये। और इसे अनियन बड भी कहते हैं, जब ये उस समय बंद रहता है उस समय ये अनियन बड होती है ये। और अब इसको मैं आपको इसके फ्लावर की अगर मैं बताऊँ आपको, इसको पहले एक बार देखिए। ये इसके फ्लावर्स हैं सारे, ये फ्लावर्स हैं, ऐसा लगता है जैसे अम्बेल है, लेकिन अम्बेल नहीं है एक्चुअल में, ये मोनोकेजियल साइम है। और एक फ्लावर मैं आपको इसका निकाल के दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये इसमें, ये देखिए ये इसके पेडिसल हो गए। और स्टिप्यूल इसमें होता नहीं, एक्स स्टिपुलेट है, मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये 3 और 3 6 संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअल में वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं इसमें, ये इसके पेरियंथ कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। कोरोला और कैलिक्स दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको पेरियंथ या परिदल बोल देते हैं। और पेरियंथ का एक जो पार्ट है उसे हम टेपल बोल देते हैं। तो ये जो पेरियंथ है ये 2 चक्रों में है, 3 और 3 के 2 चक्रों में। बाकी इसके अंदर ये देखिए, इसमें आपको ये स्टेमन एकदम क्लियर दिखाई देंगे। 3 स्टेमन इसमें बार वाले पेरियंथ से या टेपल से लगे होते हैं, और 3 ये जो स्टेमन्स हैं ये अंदर वाले टेपल से लगे हुए रहते हैं। और ये बीच में इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर ओवरी और वो है, उसकी मैं अभी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अब मैं इसके इन्फ्लोरेसेंस को भी आपको मैं थोड़ा सा काट के दिखाता हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअल में कैसा है। देखिए ये स्पेथ है, ये लीव्स के कंपेरेटिवली ये
थोड़ा लीव से थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्लैशी होता है, मोटा होता है। और ये इसका मैं आपको एक बार आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाने के लिए मैं इसको भी काट के दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में इन्फ्लोरेसेंस है कैसा। ये देखिए इसमें ये इस तरह से ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है। ये मोनोकेजियल साइम इसके अंदर ये लगे हुए हैं, मोनोकेजियल साइम है एक्चुअल में। ये देखिए लगता है ऐसा है जैसे एम्बल है रेसिम का, लेकिन ये रेसिमोज नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स जो हैं उनका ओरिएंटेशन अलग है। देखिए एक्रोपिटल सक्सेशन में नहीं है ये। अब ये देखिए इसके फ्लावर जो है मैं आपको ये फ्लावर के बारे में बताता हूँ कि ये फ्लावर जो है ब्रैक्टेड तो होता ही है, बाकी पेडिसलेट है। ये पेडिसिल मैंने पकड़ रखा है इसका, और कंप्लीट है इसमें सारे। इसमें इस फ्लावर के पूरे चक्र इसके अंदर मिलते हैं। एंड्रोशियम, गायनोशियम और पेरियंथ इसके अंदर मिलता है। कैलिक्स कोरोला तो इसके अंदर मिलता नहीं, क्योंकि मैंने कहा कैलिक्स और कोरोला दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसलिए हम इसको पेरियंथ बोलते हैं या परिदल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल है, रेगुलर है और एक्टिनोमॉर्फिक है। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ट्राइमेरस होता है। ये इसके अंदर स्माइलेक्स में टेट्रामेरस होता है, इसमें ट्राइमेरस है। ट्राइमेरस इसलिए कि इसमें सभी 3 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे इसके पेरियंथ या टेपल जो है 6 टेपल हैं, 3 के 2 चक्रों में 6 ही इसके अंदर एंड्रोशियम मिलेंगे। ट्राई कार्पुलरी ट्राइलोकुलर इसकी ओवरी मिलेगी इसके अंदर, इसलिए ये ट्राइमेरस है। ये एलियम की बात, ये एलियम का मैं फ्लावर दिखा रहा हूँ आपको, एलियम सीपा का। और हाइपोगाइनस होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक है ये, और हाइपोगाइनस है। और इसके पेरियंथ की जो खासियत है, देखिए मैं इसके पीछे आपको दिखाता हूँ। पेरियंथ की एक विशेषता है कि मिल्की वाइट तो है ही है, और इसके हर टेपल के बीच में ये ग्रीन आपको एक स्ट्रिप नज़र आएगी, ये एक लाइन सी नज़र आएगी ग्रीन कलर की। ये इसके टेपल की विशेषता है। दूसरा, ये टेपल जो है ये पेटलोइड है, टेपल पेटलोइड है। पेटलोइड मीन्स पेटल के समान ही है, सेपलोइड नहीं है ये। और ये ऊपर से, बाहर से अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ऊपर से तो आपको ये सेपरेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आधार से अगर इनको देखें हम, बेस में से इसको देखें तो बेस में से ये टेपल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए गैमोफिलस इनको बोला जाता है। वैसे पॉलीफिलस दिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन इनके क्योंकि बेस इसके जुड़े हुए हैं इसलिए इसको हम गैमोफिलस इसको बोलेंगे। इसका पेरियंथ ओरिएंटेशन है या एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसके अंदर मिलता है। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इसका। और देखिए ये इसके अंदर ये स्टेमन, एकदम आपको सारे स्टेमन नज़र आ ही रहे हैं ये। और स्टेमन भी इसमें 2 चक्रों में, 3+3 के चक्रों में है। 3 स्टेमन जो है बाहर वाले पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं, और 3 स्टेमन इसके अंदर वाले पेरियंथ या टेपल से जुड़े हुए होते हैं। अब ये देखिए स्टेमन्स की अगर अपने बात करें, मैंने बताया 2 चक्रों में 6 स्टेमन्स होते हैं, 3 के 2 चक्र हैं। पॉलीएंड्रस है, पॉलीएंड्रस का मतलब ये स्वतंत्र पुंकेसरी है। ये स्टेमन सारे आपस में जुड़े हुए नहीं है, फ्री हैं ये बिल्कुल। और एपीफिलस है, एपीफिलस का मतलब ये परिदल से जुड़े हुए हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, एपीफिलस है। पुतंतु, अब मैं इसको, ये देखिए इसका ये पुतंतु है, ये एकदम पतला पुतंतु है, हालांकि बेस में जाके थोड़ा सा मोटा हो जाता है इसका पुतंतु। और इसके ये एंटी टेपलस होते हैं। ये एंटी टेपलस का मतलब ये होता है कि ये हर टेपल के सम्मुख लगे हुए हैं। और इनका अगर आप एंथर की बात करोगे, ये देखो ये एंथर इसके, ये डाइथिकस एंथर है। इसमें एंथर जो है ये डाइथिकस है ये। और डॉर्सिफिक्स्ड है, बेसिफिक्स नहीं है, डॉर्सिफिक्स्ड है। ये देखिए ये देखिए ये डॉर्सिफिक्स्ड है। और इनका ओरिएंटेशन अंदर जो है, ओरिएंटेशन इनका अंदर की तरफ है, देखिए गैनोशियम की तरफ है, इसलिए इसको इंट्रोर्स बोलेंगे। ये इनका जब भी डेसेंस होगा, स्फुटन होगा, तो ये अंदर की तरफ ही स्फुटन होगा इसका। अब इसको फ्लावर को देखिए, मैं इसको फ्लावर को अभी आपको काट के दिखाता हूँ। तो इसमें इसकी कंप्लीट इसका ओवरी हाइपोगाइनस है, और इसमें कैसे इसके प्रेजेंटेशन है वो आपको दिख जाएगा। इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसके अंदर ये मैंने इसका एलएस काट के दिखाया है कि ये इसमें
ये ओवरी है, इसमें हाइपोगाइनस ओवरी है, और ये टेपल्स इस ओवरी के नीचे इस थैलेमस से निकल रहे हैं, और ये इसके स्टेमन्स हैं, फिलामेंट्स देखिए इसमें। और ये ओवरी की ये स्टाइल है, बहुत छोटी स्टाइल है इसमें, और ये स्टाइल बिल्कुल बारीक स्टाइल है, एकदम छोटी स्टाइल है इसमें। स्टिग्मा भी इसके अंदर बहुत माइक्रो, बिल्कुल छोटी सी स्टिग्मा होती है। और ये ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस है और ट्राई लोकुलर है, जिसके अंदर हर लोक्यूल के अंदर 2 इसमें ओवल्स नज़र आएंगे। वो अपने डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, अभी अपने इतना क्लियर नहीं दिखेगा। फिर भी ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि इसका एक फ्लावर जो है, इसका हम थोड़ा सा इसको सेक्शन काट के इसका देखें। और ये इस तरह से इसके अंदर ये इसकी गायनोशियम के बारे में मैंने आपको बताया। और इसका फ्रूट जो है वो कैप्सूल फ्रूट होता है। तो फ्लावर इसका देखिए ब्रैक्टेड फ्लावर है। और ओरिएंटेशन की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक इसका ओरिएंटेशन है। और ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, जिसमें ये पिस्टिल के बारे में बताया जाता है और ये स्टेमन्स के बारे में बताया जाता है कि दोनों इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों इसमें मौजूद हैं। और इसके जो पेरियंथ है, पेरियंथ के लिए पी इस्तेमाल किया था, यहाँ के या सी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 चक्रों में होते हैं, ये 3+3 के चक्रों में है। तो 3 बाहर के चक्र के और 3 इसमें अंदर के चक्र के। और एंड्रोशियम मैंने एंटीटेपलस आपको बताया था कि एंटीटेपलस होते हैं और एपीफिलस हैं। एपीफिलस का मतलब ये एंड्रोशियम स्टेमन्स जुड़े हुए भी हैं, तो इसमें ये भी 2 चक्रों में 3+3। और ये एपीफिलस है, ये एपीफिलस है कि एंड्रोशियम जो है ये पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं। और गायनोशियम जो है, गायनोशियम इसकी ट्राइकार्पलरी है और सिनकार्पस है, और ओवरी इसकी सुपीरियर ओवरी है। तो ये इसका फ्लोरो फार्मूला है एलियम सिपा का। ये पेरियंथ गेमोफिलस होता है, इसलिए इसको हम इसमें ब्रैकेट में बनाएंगे। अब देखिए इसके अब एक समराइज फॉर्म में मैं आपको सारा दिखाता हूँ इसमें एलियम सिपा के बारे में। ये तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ही था कि ये इसकी फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है जो रिड्यूस हुआ है, और ये इसकी लीव्स हैं जो इसके स्टेम के चारों तरफ लीव्स हैं ये। और ये लीव्स हैं, देखो लीव्स, इनका जो शीदिंग बेस है, ये बेस इनका शीदिंग है। और ये स्केप है, स्केप जिसके ऊपर ये इन्फ्लोरेसेंस इसका लगा हुआ होता है, ये ब्रैक्ट्स हैं इसके। और इसको यदि आप देखें इन्फ्लोरेसेंस को, तो ये इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से आपको दिखाई देता है, मोनोकेजियल साइम होता है इसमें एलियम में। और ये इसके अंदर ये पेडिसिलेट फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पेडिसिलेट फ्लावर है, ये फ्लोरल बड्स हैं सारी इसके अंदर। देखिए ये देखिए जो पेरियंथ से कवर्ड हुई हैं। और फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर में 3 और 3 6 इसके अंदर ये पेरियंथ या टेपल्स दिखाई दे रहे हैं, और 6 ही इसके अंदर ये एंड्रोशियम्स होते हैं, ये पुंकेसर हैं इसके अंदर। और पुंकेसर का देखिए जो फिलामेंट्स हैं ऊपर पतले होते हैं, लेकिन आधार में ये फूले हुए होते हैं, ये मोटे हुए होते हैं। इसके फिलामेंट्स आधार में बहुत मोटे हो जाते हैं, ये इस तरह से देखिए। और ये इसकी पिस्टिल है, गायनोशियम है, इस तरह से गायनोशियम है ये इसमें। और बिल्कुल स्टाइल इसकी जो है बहुत छोटी स्टाइल होती है, स्टिग्मा माइन्यूट स्टिग्मा है इसकी। और इसका यदि हम सेक्शन काटें, इस तरह से सेक्शन काटें, तो ये आपको इस तरह से ट्राई कार्पलरी आपको दिखाई देगी। ये ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस है, एक्साइल प्रेजेंटेशन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। हर लोक्यूल 3 इसके अंदर लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं, हर लोक्यूल में आपको 2-2 इसमें ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, 2 ओव्यूल्स हैं हर लोक्यूल के अंदर, 2 ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस ये ओवरी है इसके अंदर, हाइपोगाइनस ओवरी है इसके अंदर। और ये इस तरह से ओरिएंटेशन इसका फ्लावर का, ये मैंने आपको बताया था अभी, फ्लावर एक डिटेल लेकर के आपको दिखाई थी मैंने। अब इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो देखिए ये मदर एक्सिस है इसकी। मदर एक्सिस वाला पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसके ऑपोजिट जो है वो एंटीरियर होता है। और ये इसमें बाहर के चक्र के आपको ये
जो है टेपल्स दिखाई दे रहे हैं, परिदल दिखाई दे रहे हैं पेरियंथ के, और ये अंदर के चक्कर के परिदल हैं। ये 3 बाहर होते हैं और 3 अंदर है। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इनका, और इनके साथ ये एंड्रोशियम ये लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एंड्रोशियम एपीफिलस या एपिटेपलस आप इसको कह सकते हैं। और ये टेपल्स आपस में आधार से जुड़े हुए हैं, ऊपर से फ्री होते हैं, आधार से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम गैमोफिलस से इसको बोला जाता है। गैमोफिलस हैं ये। और ये इसके देखिए, ये डॉर्सी फिक्स्ड इसके अंदर स्टेमन्स हैं और इंट्रोर्स है। इंट्रोर्स का मतलब इनका जो डाइसेंस है वो गैनोशियम की तरफ होता है ये, और ये अंदर ये गैनोशियम है। ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस है, और 3 लोक्यूल हैं इसके अंदर। हर लोक्यूल के अंदर आपको 2-2 ओव्यूल इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। और ये एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर। आप इसको यदि एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर आप इस प्लेन में आप इसको अगर डिवाइड करें तो 2 बिल्कुल मिरर इमेज होंगी। चाहे इसको आप इस डायगोनल पर आप इसको करें, डायगोनल पर करें, या इसको आप वर्टिकल पर करें, जहाँ से भी आप इसके 2 इसको आप बाइफर्केट करने की कोशिश करेंगे, 2 भाग डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको 2 भाग इसके दिखाई देंगे। इसलिए ये एक्टिनोमॉर्फिक इसका ओरिएंटेशन है। ये तो मैंने अभी आपको इसमें एलियम सीपा या अनियन के बारे में बताया, उसकी डिटेल के बारे में। लिलियसी फैमिली के 2 प्लांट्स हैं, जैसे रस्कस है, स्माइलैक्स है। इसमें फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और स्माइलैक्स है, एस्पिडियस्ट्रा है, मियंथिमम है, इनमें फ्लावर्स टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह से जिलेशिया है, ऑवरथिया है, लिलियम प्लांट जो है, इनके फ्लावर्स जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और रस्कस की एक बड़ी विशेषता होती है कि इसके अंदर 3 स्टेमन्स होते हैं रस्कस के अंदर, और ये तीनों स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिनेंडरस कंडीशन होती है इसके अंदर। लिलीज फैमिली के फ्रूट्स की अगर अपने बात करें तो जैसे मैंने बताया था, कैप्सूल होते हैं। और एस्फोडिलस या जिसे प्याजी कहते हैं, प्याजी के अंदर ये फ्रूट जो है लोक्यूलिसिडल होता है। हिरेरिया जो प्लांट है उसके अंदर सेप्टिसिडल होता है। ड्रेसिना और स्माइलैक्स है, हालांकि अब ड्रेसिना को तो एस्पेरेगेसी फैमिली में कर दिया है, लेकिन फिर भी इसी में पुरानी किताबों में आपको इसी में मिलेगा। तो इसके अंदर आपको बेरी के फ्रूट्स मिलेंगे। ये ड्रेसिना स्माइलैक्स एक्चुअल में ये इन्हीं थोड़े से एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स की वजह से इनको इसकी फैमिली अलग की गई है। और पॉलिनेशन की अगर इसमें बात करें, लिलियसी फैमिली में जो पॉलिनेशन है, परागकण जो है एंटोमोफिलस होता है, मतलब कीटों के द्वारा होता है, कीटों की सहायता से। एंटोमोफिली इसको बोलते हैं, एंटोमोफिली होती है इसमें। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर जैसे यक्का है, यक्का में पॉलिनेशन एक मोथ के द्वारा होता है, और वो मोथ है प्रोनोबा यक्कासेला। उसकी एक खासियत होती है, देखो एक तो यक्का की जो फ्लावर्स हैं वो पेंडुलस है। पेंडुलस का मतलब लटके हुए होते हैं, निलंबी होते हैं, और रात को खिलते हैं, इनकी एक खासियत होती है। और इनकी जो यक्का की जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा ट्राइलोब तो है ही, और उसके अंदर एक कैविटी होती है उसके अंदर। तो ये जो प्रोनुबा है, ये प्रोनुबा क्या करता है, एक फ्लावर्स में जाता है, वहाँ के पॉलन ग्रेन्स को लेता है, पॉलन ग्रेन्स को अपनी लार के साथ एक मिला करके, लार मिला करके उसको एक गेंद सी बना लेता है। और जब इस गेंद को, परागकणों की गेंद को लेकर के जब ये दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो उस फ्लावर की ओवरी में, जो ओवरी की स्टिग्मा जो मैंने बताया था जिसके अंदर एक कैविटी सी बनी हुई होती है, तो ओवरी में उसकी स्टिग्मा पे तो उसको रख देता है, जो परागकणों की जो गेंद लेकर गया है उसको तो रख देगा स्टिग्मा पर, लेकिन उसकी ओवरी जो है, उस ओवरी के अंदर छेद करके अपने अंडे भी दे देता है। और इस प्रोसेस को ओविपोजिशन भी बोलते हैं। और इससे होता क्या है कि अब उसने ओवरी के अंदर अंडे दे दिए, और इसकी स्टिग्मा के ऊपर इसने पोलन जो अपने साथ में पोलन की बॉल लेकर गया था, गेंद लेकर गया था, उस बॉल को इसने स्टिग्मा के ऊपर रख दिया। अब वो जो ओवरी के अंदर जो इसने अंडे दिए हैं, अब उसमें से लार्वा निकलेंगे। लार्वा जैसे जैसे ग्रो करेंगे, इधर से पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन जो बॉल से पॉलिनेशन हुआ, उस पॉलिनेशन से जो सीड बने, तो वो लार्वा जब ग्रो करते हैं तो कुछ सीड्स जो है वो लार्वा अपने ग्रोथ में काम में ले लेता है, खा जाता है उसको।
और कुछ समय के बाद में उससे कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी के अंदर ही, उस ओवरी के अंदर ही जो फ्रूट बना है उस फ्रूट में कोकून बन जाएगा, और कोकून जो है उसमें फ्रूट में से निकल करके ज़मीन में गिरेगा, और वहाँ पर ये ज़मीन में कोकून काफ़ी टाइम पड़ा रहेगा। और उसके बाद में जैसे ही यक्का नेक्स्ट जब यक्का डेवलप होता है और उसमें फ्लावरिंग होती है, तो उस फ्लावरिंग के साथ ही ये प्रोनुबा फिर उस ककून में से निकल करके वापस उसी के अंदर वो पॉलिनेशन की क्रिया अगली सीज़न के अंदर करता है। तो ये एक इसमें यक्का में और प्रोनुबा जो मॉथ है इसके अंदर एक ये बड़ा सिम्बायोटिक इसके अंदर ये रिलेशन मिलता है, सहजीवन का एक रिलेशन मिलता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है लिलिएसी। इसके अंदर हमने जो ट्यूलिप्स के बारे में पढ़ा, मैंने जैसे आपको बताया था कि जितने भी हम ये बुके वगैरह देते हैं उसमें इनका ट्यूलिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना ट्यूलिप के कोई बुका जो है वो शान है बुके की एक तरह से देखा जाए तो ये फैमिली इसके बहुत ही और लहसुन प्याज जैसे मैंने आपको बताया इस फैमिली के इम्पोर्टेंट है कि इनके बिना तो हमारे भारत की कोई सब्जी है वो इसके बिना बनती नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ बीकानेर में तो बहुत सी क्षेत्रों में बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के काफ़ी एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर इसका जो है सेवन किया जाता है और सेहत के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। लहसुन जैसे कोलेस्ट्रॉल को हमारे कम करता है ऐसा माना जाता है, और प्याज तो लू के अंदर हम वैसे ही बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। तो इस तरह की ये इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। तो ये एक कंप्लीट मैंने इसका लिलिएसी का अकाउंट आपको मैंने बताया है। और ये आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में, अगर इसमें कोई अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरह की तो आप इस यूट्यूब चैनल पर आप जा करके इसमें मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नई नई जितनी भी मैं टैक्सोनॉमी से संबंधित आपको जो वीडियोज़ हैं वो आप देख पाएंगे इसको। तो इसके बारे में मेरे को ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को बनाने में मेरे सुपुत्र अरुणदीप का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको मैं स्पेशल मेरी तरफ से मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट से उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि एक लेक्चर तैयार करने के अंदर जो है काफ़ी मेहनत लगती है, 3-4 दिन 4-5 दिन लग जाते हैं इसको करने में और इसको पूरी वीडियो को बनाने में। तो वो बड़ा उसके टेम्परामेंट को मैं थैंक्स कहूँगा कि वो इतने टेम्परामेंट से वो इसको देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद है उसका ये जो सहयोग है मेरे साथ बना रहे, आगे भी अगली जो कोई फैमिली है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के फीडबैक को भी जो है आपसे अपेक्षा करूँगा कि मेरे को आप इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।